आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने धार से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह का किया शुभारंभ। प्रदेश में आज से स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू। मौसम विभाग ने बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश के धार से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने जिले के भैंसोला गांव में देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी। उन्होंने मातृ वंदन योजना के तहत 15 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की। उन्होंने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक कार्यक्रम आदि सेवा पर्व का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास धार में हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में अपनी जांच कराने का आग्रह किया। मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर के जांच जरूर करवाएं। मेरी यही आपसे कहना है, इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अत्यंत साधारण तरीके से जीवन की शुरुआत करके दुनिया की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने का सफर असाधारण रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व को हर तरफ से प्रशंसा मिली है, तो साथ ही उनके कार्यों ने जिज्ञासा भी जगाई है। और भारत और विश्व पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है, इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए चुनिंदा प्रतिष्ठित हस्तियों की राय लेकर आए हैं, जो एक व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी बात कह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में एक अनोखे व्यक्तित्व का उदाहरण हैं और उनका गहरा प्रभाव इस वजह से है क्योंकि वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अपने दम पर आगे बढ़े हैं। इस पीढ़ी में मोदी जी सेल्फ मेड नेताओं में से एक हैं, तो वो एक यूनिक फिनोमिनन है भारतीय पॉलिटिक्स। प्रसिद्ध शेफ रणवीर बरार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की छवि को वैश्विक मंच पर मजबूत करने के लिए संस्कृति और भोजन जैसी सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देते रहे हैं। सॉफ्ट पावर और खाने को और अपने कल्चर को और हमारी उस संस्कृति को जो कि बहुत बारीकी से हमारे खाने के साथ जुड़ी हुई है, दुनिया तक पहुंचाने में और उसका लोहा मनवाने में जो कंट्रीब्यूशन आपका है सर, किसी का नहीं है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। मशहूर गायिका आशा भोसले ने कहा कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक सफलता उनके दयालु स्वभाव से भी जुड़ी हुई है। तो सभ्य पुरुष मैंने इसलिए कहा कि लोग गाली गलौज करते हैं, वो हम सुनते हैं ना, मैंने कभी उनके मुंह से किसी के लिए बुरा नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सभ्य और अच्छे दिल के इंसान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, ये भारत के भविष्य की कहानी है जिसने लोगों में नई उम्मीद जगाई है, परंपराओं को चुनौती दी है और सपनों को नया रूप दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में डीडी नेशनल और डीडी न्यूज के लिए सेवा पर्व पर कार्यक्रमों की एक विशेष श्रृंखला का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से सेवा पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने अपने जीवन के आरंभ से ही राष्ट्र निर्माण का कार्य किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजनीति को देश की जनता की सेवा का माध्यम बना दिया है। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में आज से 2 अक्टूबर तक ई वेस्ट संग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए स्वच्छता की शपथ दिलाई। माननीय मोदी जी आज वो हमारे आदिवासी अंचल से जुड़े हैं, हमारे लिए रोजगार परक एक नया पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया है। माता बहनों को लेकर के उन्होंने अपने इस अभियान का एक हिस्सा बनाया, जिसका स्लोगन ही बहुत अच्छा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। मोदी जी ने कहा कि हमारे अपने जीवन में हमारी हर बहन, माँ, बेटी सबके स्वास्थ्य की चिंता करना हम सबके लिए आवश्यक है। और ऐसे में जब हम इंदौर में आए तो स्वच्छता की शपथ लेते हुए पूरा हॉस्पिटल को स्वच्छ करने की जवाबदारी हम सबकी है। छिंदवाड़ा, मंदसौर, ग्वालियर, खंडवा, बैतूल, रतलाम और आगरमालवा समेत अन्य जिलों से भी सेवा पखवाड़े मनाए जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा के अनुरूप इस महीने की 3 तारीख को जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कमी की। आज हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं जिन पर वस्तु और सेवा कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों में लोहे, स्टील और लकड़ी से बने रसोई के बर्तन और शौचालय से संबंधित सामान सहित विभिन्न घरेलू सामानों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। लोहे या स्टील से बने केरोसिन और लकड़ी जलाने वाले चूल्हों पर भी इसी तरह की कटौती की गई है। साइकिलों के साथ साथ डिलीवरी तिपहिया साइकिल और उनके सहायक उपकरणों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। मीडिया से बात करते हुए साइकिल की दुकान के मालिक रंगा ने बताया कि जीएसटी सुधारों से बिक्री में वृद्धि होगी। त्योहारों के मौसम से पहले नए जीएसटी सुधारों की घोषणा से आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नए जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के कौशल विकास हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आकाशवाणी भोपाल में आज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम 2 का शुभारंभ सहकारिता, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इसके साथ ही श्री सारंग ने आकाशवाणी के 90वें प्रसारण वर्ष के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न कॉलेजों में आयोजित एक दिन का आरजे प्रतियोगिता के 3 विजेताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस मौके पर श्री सारंग ने कहा कि आप सभी प्रतिभागियों को एक ऐसा माध्यम मिला है जिसके माध्यम से आप समाज के नव निर्माण को एक दिशा दे सकते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि आप इस प्रोग्राम में चुने गए हैं और इसके माध्यम से आप आगे आने वाले समय में आकाशवाणी के कार्यक्रमों के प्रोडक्शन एंड और प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग लेंगे, उसकी जो अलग अलग विधा है उसको सीखेंगे। मैं आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपको जो ये सौभाग्य मिला है इसको आप शिरोधार्य करेंगे, उसको पूरी ईमानदारी के साथ करिए, पूरी शिद्दत के साथ करिए। हमारा मन और मस्तिष्क केवल और केवल इस देश के लिए समर्पित रहे, यही मेरा आपसे अनुरोध है। आप यशस्वी हो। अब रुक करते हैं मौसम का। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन के लिए 84.5 मीटर का आंकड़ा पार कर जेवलिन स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज ने आज क्वालिफिकेशन दौर में पहला ही थ्रो 84.85 मीटर का फेंका। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 293 रन का लक्ष्य दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने धार से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह का किया शुभारंभ। प्रदेश में आज से स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। मौसम विभाग ने बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।